फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग देखा, उसके बारे में हमने जाना। आज इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन हम कर देते हैं ताकि कल जो सीखा था वो आपको याद आ जाए। सो लेट्स सी। सबसे पहले हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग देखा था, तो उसमें 3 पॉइंट्स थी। कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, increase in per capita income of a country, improvement in living standard of the people। ये तीन चीजें हमने देखी थी। सबसे पहले नेशनल इनकम क्या है कंट्री की, तो कंट्री की जो टोटल इनकम है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। फिर इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, यानी पर पर्सन इनकम क्या है वो। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम में हमने ये देखा कि बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विद टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वी ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम। ये जो कंट्री की टोटल इनकम है उसको कंट्री की टोटल पॉपुलेशन के साथ जब हम डिवाइड करते हैं तब हमको पर कैपिटा इनकम मिलती है। और लिविंग स्टैंडर्ड, तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, तो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्लूड्स द फैसिलिटीज लाइक ऑब्टेनिंग फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एज वेल एज शेल्टर। के लिविंग स्टैंडर्ड यानी अच्छी सी जो लाइफ हम बिताते हैं तो उसमें हमको कौन सी चीज मिलनी चाहिए, तो अच्छा सा फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज वगैरह मिलना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने कल देखा था। आज हम डिफरेंस देखेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का। लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। देखो यहाँ पे एग्जाम में कई बार उल्टा के भी पूछते हैं। क्वेश्चन को इस तरह से देंगे कि गिव द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कई बार ऐसे पूछते हैं जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन सी चीजें आ रही है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कौन सी चीजें आ रही है। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। In ordinary sense, economic progress as well as economic development, both the words show an increase। कि normally sense में आप देखो तो development और progress दोनों में बढ़ावा ही हमको समझ में आता है कि दोनों का मीनिंग बढ़ना। ठीक है, but there is a lot of difference between both। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। We can differentiate both terms in 3 ways। हम इन दोनों को तीन तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके बेस पे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी। ठीक है, जो इकोनॉमी में बार बार चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड थर्ड, इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस क्या है वो मैं आपको जब टॉपिक आएगा तब समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इन तीन तरीकों से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सी पॉइंट बाय पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, कि डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी है उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है। तो देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव प्रोसेस। ठीक है, कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्वालिटी का बढ़ावा करती है। जब क्वालिटी बढ़ती है तब हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर एक बार क्वालिटी बढ़ गई फिर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाओगे, ठीक है, तो वो होगा इकोनॉमिक प्रोग्रेस। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ठीक है, पहले क्या होता है, क्वालिटी बनती है। कोई भी चीज है, सपोज आप किसी चीज का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं पहले उसकी क्वालिटी मेंटेन करेंगे। एक बार क्वालिटी कैसे मेंटेन हो रही है बाद में आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। जब आप क्वालिटी बढ़ा रहे हैं तब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और जब आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और बाद में इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द स्टेज आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बार हो जाने के बाद, एक बार क्वालिटी मेंटेन हो जाने के बाद ही आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो बाद का स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड सेकंड स्टेप इज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। स्टेप की तरह से याद रखोगे तो भी याद रह जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी। ठीक है, कि जो इकोनॉमी है उसमें कुछ चेंजेस आने की वजह से
हम पता कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, वो चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह के चेंजेस हुए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस प्रकार के चेंजेस हुए तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये कौन से चेंजेस है वो आपको यहाँ पे जानना है। देखो, बिकॉज ऑफ न्यू रिसर्चेस इन इकोनॉमी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन शोज इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कि नए नए रिसर्च होने की वजह से प्रोडक्शन अगर बढ़ा तो वो दिखाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी रिसर्च की बात करें तो रिसर्च फर्स्ट टाइम हुआ, देखो यहाँ पे लिखा है न्यू रिसर्चेस, कुछ नए संशोधन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, पहली बार हुआ, आज तक हुआ ही नहीं था, यानी फर्स्ट स्टेज। ठीक है, आपने देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज प्रोसेस है, तो ये फर्स्ट स्टेज है, पहली बार रिसर्च हुआ है जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Because of development in factors of production in economy, increase in production shows increase in economic progress। अभी economic progress की बात करें तो पहले से ही factors of production तो आपके पास है ही। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, जमीन है, कैपिटल है आपके पास। ठीक है, जमीन में बढ़ा हुआ जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ा, तो जमीन तो आपके पास पहले से ही थी। ठीक है, आप डेवलप्ड हो, जमीन आपके पास पहले से ही है, कैपिटल आपके पास पहले से ही है, उनमें बढ़ावा होने की वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ये एक बड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोलेंगे। एक एग्जांपल देख लो, बिकॉज ऑफ रिसर्च इन हाइब्रिड सीड्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर there has been many fold increase in agricultural production, this shows economic development। ठीक है, कि हाइब्रिड सीड्स हैं, वो पहली बार रिसर्च में आए, जब पता चला कि हाइब्रिड सीड्स की वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है, वो जैसे ही आप अपने फार्म में लेके आए और उसकी वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ा, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। while when there is increase in agricultural production because of increase in agricultural land, it is called economic progress। ठीक है, कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो जमीन बढ़ने की वजह से अगर आपका बढ़ता है तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। नाउ थर्ड पॉइंट, इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस का मतलब क्या। तो डेवलप्ड मतलब जहां पे सबकी सब फैसिलिटीज लोगों को मिलती हो, पॉवर्टी कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारा कम हो। ठीक है, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज है। डेवलपिंग नेशंस मतलब जहां पे अभी डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोसेस अभी चालू है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो दैट इज डेवलपिंग नेशंस। इतना याद रखना, डेवलप्ड और डेवलपिंग क्या है। वैसे भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, उसके फीचर्स क्या है, किसको हम डेवलपिंग नेशंस बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो देखिए, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अभी डेवलपिंग कंट्री है, जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कंट्री अभी डेवलप कर रही है। while increase in national income of developed countries is called economic progress। ठीक है, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, पहले से ही डेवलप हो चुकी है, वहां पे नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील एक्सेट्रा आर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज के एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, आप इसमें से नोट कर लेना। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एक्सेट्रा आर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है। अभी डेवलपिंग यानी इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हम क्या बोलेंगे कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। और अगर नॉर्वे में नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर इंडिया में किसी नए रिसर्च की वजह से, मैं सेकंड पॉइंट समझा रहा हूँ यहाँ पे, इंडिया में किसी नए रिसर्च की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेकिन पहले से ही कोई चीज में बढ़ावा होने की वजह से अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। ठीक है, वो नॉर्वे में हो सकता है, नॉर्वे में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े फार्म्स हो सपोज। ठीक है, और वहां पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वो कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेवलपिंग कंट्रीज के फीचर्स देखेंगे, कौन सी कंट्री को हम डेवलपिंग कंट्रीज बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में या दिए हुए ईमेल एड्रेस पे या व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।